जय जोहार संगवारी हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो, हमर हर अंक के यात्रा में कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी, किसान मन ला आर्थिक रूप से समृद्धि और आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य ले लेके होते। और यही संबंध में आज के घलोक हमार ये उद्देश्य है संगवारी हो कि आधुनिक विधि ले कैसे मछली पालन करके हमार मत्स्य कृषक भाई मन और मछली पालन के रोजगार से जुड़े किसान भाई मन कैसे ज़्यादा आमदनी ले सकते, कैसे ज़्यादा उत्पादन ले सकते। तो संगवारी हो, ये जाने पर आज के हमार यात्रा के शुभारंभ हुआ थे राजधानी रायपुर ले। और आज हमन एक ऐसे जगह में जाबो जी हाँ आधुनिक विधि से मछली पालन कैसे करना है, यानी कि वो आधुनिक विधि है बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन। संगवारी हो, बायोफ्लॉक विधि से कैसे उन्नत ढंग से हमारे किसान भाई मन कम जगह कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले सकते, ज़्यादा आमदनी ले सकते, एक बारे में जानकारी लेबो। तो संगवारी हो, आओ चलथन वो जगह में। तो संगवारी हो, हमन पहुँच गए हैं वो सुंदर जगह में जी हाँ बायोफ्लॉक विधि से छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन सुघर ढंग ले मछली पालन के उत्पादन ला करत है। और ये हमार यात्रा के आज पड़ाव घलोक हमार इहे हरे। तो संगवारी हो, बायोफ्लॉक विधि जो आधुनिक विधि से मछली उत्पादन के बहुत श्रेष्ठ विधि माने गए है। वैसे पहली ज़माना में या परंपरागत विधि से हमार किसान भाई मन मछली पालन ला करे, गाँव के जो ग्रामीण संसाधन है तरिया डबरी है एक इस्तेमाल करके जेमे ओमन ला ओतेक आमदनी नहीं मिलत रही से। लेकिन ये आधुनिक विधि है संगवारी हो, जेला बायोफ्लॉक विधि की थे। ये में सीमेंट के गोलनुमा टंकी या तारपोलिन के टैंक बना करके कम जगह में सुंदर ढंग से मछली पालन कर सकते हैं। तो संगवारी हो, ये बायोफ्लॉक विधि का हरे और कैसे ढंग से ये विधि के मदद लेकर के किसान भाई मन कम जगह कम मेहनत कम लागत और कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उत्पादन ले सकते, कैसे अपन आमदनी ला बढ़ा सकते। और मछली पालन के जब बायोफ्लॉक विधि से करही तो हमें का बात के सावधानी रखना है, का बात के जानकारी होना हमारे किसान भाई मन ला जरूरी है। तो आओ संगवारी हो, ये जम्मो बात के जानकारी लेथन। छत्तीसगढ़ हरे भरे जंगलों, कल कल बहती नदियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का गढ़। यहाँ की धरती में मेहनत, समर्पण, नवाचार की अद्भुत कहानियां छुपी हुई हैं। इसी समर्पण और नवाचार का प्रतीक है बायोफ्लॉक मछली पालन। स्मार्ट होते युग में अब मछली पालन के लिए बड़े बड़े तालाबों, पोखरों या जमीन की आवश्यकता नहीं, बस कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता ही काफी है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ जो माटी की सुगंध और परिश्रम की गूंज से भरपूर है, अब अपनी मछली पालन की क्षमताओं में भी नया अध्याय लिख रहा है। बायोफ्लॉक विधि या बायोफ्लॉक तकनीक ने यहाँ की मछली पालकों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। मेरी पढ़ाई 12th राजनांदगांव से हुई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में की है। उसके बाद मैंने काफ़ी नौकरी की तलाशी के लिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम जैसे कि CGPSC, व्यापम 2 दिए, मगर उसमें मुझे उतनी सफलता नहीं मिली। तो काफ़ी हताश होने के बाद मैंने रोज़गार के अवसर और तलाशे कि मैं कहाँ से अपने लिए ऐसा स्टेबिलिटी अपने ज़िंदगी में ला सकूं। फिर मुझे मछली पालन के बारे में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी खासकर कि जिसके बारे में पता चला, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें कम पानी में हम काफ़ी सारा प्रोडक्शन कर सकते हैं। संगवारी हो, मछली पालन से जुड़े हमार मत्स्य कृषक भाई मन ला आगू बढ़ाए खातिर ये क्षेत्र में उमन ला सफल होकर के आत्मनिर्भर बनाए के, उमन ला आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए के उद्देश्य ले लेके केंद्र और राज्य शासन कई प्रकार के योजना ला है। वही में से एक योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना के लाभ लेकर के ये क्षेत्र से जुड़े किसान भाई मन कम लागत में बहुत अकन एमन सुविधा मिलते। ये सुविधा के लाभ लेकर के ये क्षेत्र में आगू बढ़ा थे और ये क्षेत्र में आगू बढ़ के आत्मनिर्भर होकर अपन जीवन में खुशहाली ला है। तो संगवारी हो, ये केंद्र और राज्य शासन के का योजना है, हमारे किसान भाई मन ये योजना के कैसे लाभ उठाई आओ जानन। बायोफ्लॉक विधि की विशेषताएं और इसके अनगिनत फायदे हैं, तभी तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले किसान भाई बहन बायोफ्लॉक मछली पालन का उपयोग करके आधुनिक तकनीक के सहारे
सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बायोफ्लॉक विधि या बायोफ्लॉक तकनीक के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक क्रांतिकारी विधि है जो कम लागत, उच्च उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण करते हुए मछली पालन को बढ़ावा देती है। ये तकनीक विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद है जो कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इनके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इस तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान भाई बहन आत्मनिर्भर किसान बन पाएं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मछली पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग भी शामिल है, जिससे मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक अपनाने में सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। इस योजना के तहत जितने भी वाटर एरिया है हमारे देश में, उस वाटर एरिया का समुचित उपयोग हो मछली पालन की दृष्टि से, इस योजना के उद्देश्य को लेकर के शासन के द्वारा विभिन्न टाइप के स्कीम यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें तालाब निर्माण है, केज कल्चर है, मत्स्य बीज संवर्धन है, आइस बॉक्स है, मोटरसाइकिल है, फीड मिल है, कोल्ड स्टोरेज है। इस प्रकार की योजनाएं यहाँ पे संचालित हो रही है। पूर्व में हमारे मछली बीज हो या फिर मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र हो, बाहर से यहाँ पे मछली बीज और मछली आयात होकर आती थी, पर यहाँ से अब पूरे देशों में मछली बीज और मत्स्य उत्पादन का जो कार्य हो रहे हैं वो अग्रणी है और बाहरों देशों का, बाहरी प्रदेशों को भी यहाँ से भेजा जा रहा है। किसान भाइयों, बायोफ्लॉक विधि या बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एक आधुनिक और उन्नत मछली पालन की तकनीक है, जिसमें पानी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों और नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया और शैवाल के द्वारा किया जाता है। ये सूक्ष्मजीव आपस में जुड़कर फ्लॉक नाम का समूह बनाते हैं, जो मछलियों के लिए प्रोटीन युक्त आहार का काम करते हैं। इसलिए इसे बायोफ्लॉक विधि कहा जाता है। इसके कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि कम लागत में उच्च उत्पादन इससे लिया जा सकता है। इस विधि में मछलियों को प्राकृतिक आहार फ्लॉक मिलता है, जिससे बाहरी आहार की आवश्यकता कम हो जाती है। लागत में 30 से 50% तक की बचत होती है। सबसे बड़ी बचत अगर की जाए तो वो है पानी की बचत। पानी को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फ्लॉक खुद ही जल को शुद्ध करते रहते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल और जल संरक्षण की दिशा में सहायक है। जैसे कि हम सभी परिचित है, मछली पालन अमूमन तालाब के अंदर किया जाता है, जिसके अंदर हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता रहती है। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे प्रोटीन की मात्रा की खाद्यान्न में हमें शामिल करने के लिए ज़्यादा आवश्यकता रहेगी, जिसके लिए कम जगह के अंदर ज़्यादा उत्पादन ले करके और हमें उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। उस तरह के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा नई तकनीक को किसानों के लिए लाया गया है, जिसको किसान अपना करके आमदनी अर्जित कर सकते हैं और उच्च गुणवत्ता युक्त अपना खाद्यान्न या अन्न भी उत्पादन के रूप में शामिल कर सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक में हम जानते हैं कि यह क्या है। बायोफ्लॉक तकनीक मुख्यतः कम जगह के अंदर में एक छोटी टंकी के अंदर मछली को संग्रहित करके लगातार वायु यंत्र का चला करके और उसमें हम मछली उत्पादन कर सकते हैं। हमारे पीछे में आप देख रहे हैं बायोफ्लॉक प्रदर्शन का एक इकाई लगा हुआ है, जिसके अंदर लगातार वायु यंत्र के द्वारा पानी की टंकी के अंदर हवा का मिश्रण करके बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से मछली पालन किया जा रहा है। हम देखते हैं कि बायोफ्लॉक तकनीक के द्वारा हम कम जगह के अंदर में उत्पादन लेते हैं। तो उसके लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से 7 टंकी की एक इकाई हमें मिल सकती है, जिसके अंदर अगर सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको 40% अनुदान और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए 7% अनुदान से हम लाभ ले सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, बायोफ्लॉक विधि में आहार प्रबंधन के घलो बहुत महत्व है। काबर की सही ढंग से आहार हमार मछली मन ला मिली उचित मात्रा में तो ओकर से उनकर बढ़वार अच्छा हुई, उत्पादन घलो ज़्यादा मिली। तो संगी हो, विभिन्न आकार में जब मछली के बच्चा है, छोटे है, तब हम लोग कतका मात्रा में दाना देना है, कौन सा आकार के दाना खिलाना है। जब वो थोड़ा बढ़िस तब कौन सा मात्रा में देना है, कतका आकार के दाना खिलाना है। ऐसे विभिन्न अवस्था में मछली के हम आहार ला कैसे ढंग से प्रबंधन करबो, ये बात के आओ जानकारी लेवल। बायोफ्लॉक विधि में प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो मछलियों के लिए पोषण के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे मछलियों की वृद्धि दर बढ़ती है और उत्पादन भी अधिक होता है। अपशिष्ट नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि अमोनिया को सूक्ष्म जीव प्रोटीन में बदल देते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है, जल प्रदूषण कम होता है और मछलियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक सबसे बेहतरीन है। सीमित क्षेत्र में उच्च घनत्व में मछलियों का पालन आसानी से किया जा सकता है और शहरों में भी कम जगह में बायोफ्लॉक तकनीक का उपयोग करके किसान भाई बहन हो या कोई आम इंसान मछली पालन का कार्य आसानी से कर सकता है। इस तकनीक में तालाब की तरह ही कई प्रकार की मछलियों का पालन किया जा सकता है, जैसे कि तिलापिया, कैटफिश जिसे मांगुर कहा जाता है, रोहू, कतला, श्रिम्प और झींगा। मैं मछली विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र से मिलकर मैं नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल किया, तो मेरे को ये बताया गया वहाँ पे कि ये बायोफ्लॉक का जो काम है ये आपके लिए ठीक रहेगा। एक तो इसमें कम जगह में अपन जितना उत्पादन अपन जो 1 हेक्टेयर में लेते हैं, वो यहाँ पे अपन बहुत कम जगह में 4-4 मीटर का ये जो टैंक बना हुआ है, इसमें अपन भरपूर जो है 1 हेक्टेयर के बराबर अपन उत्पादन ले रहे हैं। और ले क्या रहे हैं मतलब मैंने ये समझिए आपकी बच्चा कर रहा है मेहनत, मेरे को तो 101% उम्मीद है कि सफल होगा और ये उनकी बेहतरी के लिए यानी बहुत अच्छी चीज़ है, उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से होगा। संगवारी हो, बायोफ्लॉक विधि से जब मछली पालन करना है तो ओकर लिए ये बात के घलो जानकारी होना चाहिए कि एक टैंक का निर्माण कैसे करना है, कौन सा आकार में और कतका गहराई के होना चाहिए, संगे समय में पानी के भराव कतका रखना है और मछली मन ला जीवित रखे खातिर तापमान ला घलोक निर्धारित रखे बर ऑक्सीजन के घलोक जरूरत होते। तो ये जम्मो बात के जानकारी होना जरूरी है। तो आओ संगवारी हो, देखन और जानन।
सदियों से चली आ रही परंपरा मछली पालन, अब ये परंपरा एक बहुत ही सुंदर तकनीक का रूप ले चुकी है। बायोफ्लॉक विधि के जरिए आवश्यक सामग्रियों को जुटाकर टैंक या तालाब निर्मित किया जा सकता है। आमतौर पर पीवीसी या फिर एसडीपी टैंक उपयोग किए जाते हैं। एरिएटर, जिसमें पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन स्रोत जैसे कि गुड़ या मक्के का आटा, जिससे सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा मिलती है। प्रोबायोटिक्स और बैक्टीरिया कल्चर फ्लॉक के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। पीएच और अमोनिया जांचने के लिए उपकरण की आवश्यकता होती है, जो पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। हम बायोफ्लॉक पद्धति में टैंक में मछली पालन करते हैं। तो टैंक दो प्रकार की है। एक है सीमेंटेड टैंक, जो आपके सामने दिख रहा है किशन भाई, ये आपका सीमेंटेड टैंक है। और दूसरा जो है वो तारपोलिन टैंक एक बनाया जाता है, जो रेडीमेड तारपोलिन एचडीपी, जो तारपोलिन जो रेडीमेड आपको मार्केट में मिलता है, ये दो प्रकार का टैंक है। तो किशन भाई दोनों में देखिए 19-20 का फर्क है। आप अगर सीमेंटेड टैंक बनाते हो वो कम से कम 20-25 साल तक फुर्सत है, आपको दोबारा उसमें ना कोई मेंटेनेंस खर्चा है ना कुछ है। और जहाँ तक मैं मार्केट में जो तारपोलिन वगैरह है, तारपोलिन का जो हम वो जीएसएम, कितना जीएसएम क्वालिटी के ऊपर आपका तारपोलिन जो है क्वालिटी मिलती है। तो आमतौर तक जो 650 या 750 से लेके अगर 1000 जीएसएम क्वालिटी वाला अगर हम तारपोलिन यूज करते हैं तो कम से कम आपको 10 साल तक फुर्सत है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसे कई प्रयासों ने मत्स्य पालकों के जीवन में नई रोशनी ला दी है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन ने यहाँ के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ के मेहनतकश किसान हो या स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं, बायोफ्लॉक तकनीक हो या अन्य तकनीक, इन्हें अपनाकर, इन्हें सीखकर ये साबित कर दिया है कि जब आधुनिक तकनीक और परंपरागत परिश्रम का संगम होता है तो सफलता तो निश्चित ही होती है। मत्स्य पालन में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित है राज्य शासन का और केंद्र शासन की स्कीम के तहत आज हमारे जो मछुआरे हैं जिसका लाभ लेकर के, जहां हम 2000 में आसपास ये करीब जो हमारा मत्स्य उत्पादन था वो 2000 आसपास रहा होगा मेट्रिक टन, निश्चित मुझे पता नहीं, पर आज 5 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और इसी मत्स्य बीज के उत्पादन के क्षेत्र में भी आज हम लोगों का जो फिंगरलिंग का है, फ्राई के जो उत्पादन है वो करीब 288 लाख करोड़ का उत्पादन ले रहे हैं। और पूर्व में यह बहुत कम था और हम दूसरे देशों से डिपेंड थे। हमारे पास जो सीड आयात होता था वो पश्चिम बंगाल से हुआ करता था, लेकिन आज हम पश्चिम बंगाल को सीड यहाँ से भेज रहे हैं, उड़ीसा को भेज रहे हैं, महाराष्ट्र को भेज रहे हैं, दिल्ली को भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जा रहा है, उड़ीसा को जा रहा है। ये जो आसपास हमारे प्रदेश से लगे हुए एरिया में हमारे यहाँ से मछली बीज जा रहा है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये हमारे राज्य शासन, केंद्र शासन के साथ साथ हमारे मत्स्य पालन का भी इसमें अहम भूमिका है, जो हमारे किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत जो अनुदान दे करके उनको लाभान्वित कर रहे हैं और वो आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। संगवारी हो, बेरा हो गए है मनोरंजन के, और आप मन के मनोरंजन के खातिर हम मन ये सुंदर अकन ले गीत और संगीत ला लेके आए हैं। तो आओ संगी हो, आनंद उठाथन गीत संगीत के। कौने भजन में हाँ दै तुला मनावा, कौने भजन में हाँ दै तुला मनावा, कौने भजन में हाँ कौने भजन में हाँ दै तुला मनावा, कौने भजन में हाँ दै तुला मनावा, कौने भजन में दै तुला मनावा, कौने भजन
भय गंगा काय स्नान करावा काय स्नान करावा माता काय स्नान करावा तोर चरण उत्पत्ति भय गंगा काय स्नान करावा आठ भाग तुर रोम रोम है आठ भाग तुर रोम रोम है गाँव पर फूल चढ़ावा कोठ सूरज के लख उजियलिया का तुला दीपक झकावा माता का तुला दीपक झकावा कोठ सूरज के लख उजियलिया का तुला दीपक झकावा तो संगवारी हो, अभी आप मन देखे हो कि कैसे ढंग से आधुनिक विधि यानी बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करके हमारे किसान भाई मन कैसे कम जगह कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले सकत है, अपन जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। संगवारी हो, आज के हमारे ये अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोई। ये अंक के पूरा फायदा उठाओ और बायोफ्लॉक विधि से मत्स्य पालन ला करके अपन जीवन में खुशहाली लाओ। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब वही अंक में फिर इसने सुघर अकन ले जानकारी लेके हमन उपस्थित होबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।